हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये हिंदी का क्लास और हमारा चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। ये आज का हमारा जो है 12वां क्लास है। चलिए बिना देर के हुए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है। और हाँ, आज का हमारा प्रश्न है जो इसमें लगभग 36 प्रश्न हम लेकर आए हैं। देखिए देखिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या निकल कर आ रहा है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो हमारा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि जन्म स्थान है कहाँ है। देखिए पोरबंदर, सूरत, साबरमती, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर। पोरबंदर जो है गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की रचना है तो क्या है। देखिए हमारा ऑप्शन है शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षा और संस्कृति। अगला प्रश्न है गांधी जी की पत्नी का नाम था। कस्तूरबा था, कमला था, बिमला था, सरला था। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कस्तूरबा नाम था। अगला प्रश्न है गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो देखिए गांधी जी का माता का नाम बतुलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई, देवमती बाई। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है हमारा सही आंसर है पुतली बाई। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। देखिए ऑप्शन क्या है महाविद्यालय, भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद, द कास्ट इन इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। देखिए हमारा ऑप्शन है पाश्चजन्य, शंखनाद, हरिजन, अर्चना। तुम्हारा सही आंसर है सी, हरिजन। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। तुम्हारा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस, समता दिवस। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है। तो देखिए ऑप्शन है यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, योगाभ्यास, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है बी, अहिंसक प्रतिरोध। अगला प्रश्न है गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए। तो ऑप्शन है आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास, चरित्र निर्माण। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती। तो देखिए हमारा ऑप्शन है अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरों को स्वयं से समाहित करे, अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे, अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। सही आंसर है ए, यानी कि अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। अगला प्रश्न है दस्तकारी का अर्थ है। ऑप्शन है यंत्र पर आधारित, कौशल, हस्त कौशल, दस्तक देने वाला। तो हमारा सही आंसर है सी, हस्त कौशल। अगला प्रश्न है अमल का अर्थ है। अमल मतलब होता है, देखिए ऑप्शन क्या है व्यवहार, व्यवहारिक, स्वच्छ, अस्वच्छ। तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार। अगला प्रश्न है गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। ऑप्शन है किताब, विद्यालय, दस्तकारी या उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है सी, दस्तकारी या उद्योग। अगला प्रश्न है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद की, महात्मा गांधी की। तो हमारा सही आंसर है डी,
महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद, राष्ट्रकवि दिनकर। हमारा सही आंसर है ये महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हरिजन के संपादक कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, अज्ञे। हमारा सही आंसर है बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए 20 जनवरी, 18 फरवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। तो हमारा सही आंसर है सी 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एकता का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, मानवता का, विविधता का। तुम्हारा सही आंसर है बी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो ऑप्शन है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इनमें सभी के विकास में। तुम्हारा सही आंसर है डी इनमें सभी के विकास में। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी। सही आंसर है बी अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, रूस के, दक्षिण अफ्रीका के। तुम्हारा सही आंसर है सी रूस के। अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर है ये महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1867 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1877 को, 2 अक्टूबर 1879 को। सही आंसर है बी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो सही आंसर है डी गुजरात। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका, नौजवानों का समूह, संस्था, पुरस्कार। तो यह ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, पत्रिका। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? ऑप्शन है अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध, आक्रामक प्रतिरोध। तो सही आंसर है बी अहिंसक प्रतिरोध। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, श्रीलंका। सही आंसर है सी लंदन। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? 1893 से 1914, 1895 से 1916, 1897 से 1918, 1899 से 1920। तो सही आंसर है ये 1893 से 1914 तक। अगला प्रश्न, गांधी जी के 2 हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। तो सही आंसर है बी डी अहिंसा और सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। देखिए ऑप्शन है नाट्यकला, हस्तकला, अहिंसा, सत्याग्रह। सही आंसर है बी हस्तकला। अगला प्रश्न है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार, पालन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1949 को, 30 जनवरी 1950 को। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और हिंदी का जो है आज का समाप्त हो गया है, फिर इसके बारे में हम कुछ देंगे। इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।